भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाई पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इतने विवेकी हो जाएं कि कुछ बचे ही ना जो समझने के लिए शेष रह जाए। मैं यही अरदास करूंगा मालिक से। और बहुत खुशी की बात है कि आप सब विवेकी होते भी जा रहे हो और सत्य को समझ के असत्य को त्यागने में देर नहीं लगा रहे। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि अब आप स्वयं से ही सत्य असत्य का निर्णय करना सीख गए हो। बहुत ही खुशी की बात है। और जो मेरे भाई अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी भी सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बिल्कुल चिंता ना करें। परमात्मा उन पे भी बख्शिश करेगा, दया करेगा, उनको भी विवेक प्रदान करेगा। वो भी एक दिन सत्य सत्य का निर्णय करने में सक्षम होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार सुनिए, 3 बार, 5 बार, 10 बार सुनिए, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं जो शुरू में मुझे बहुत गलत बोलते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन धीरे 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 कर करके, धीरे धीरे सुनते 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 उनके अंदर ऐसा विवेक जगा कि आज वही भाई अपनी गलती की माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब हमें हर चीज समझ में आ रही है। आपके बोलने से पहले ही हम समझ जाते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो। देखो बंदी छोड़ की कैसी दया है। तो मेरे भाई सब पे होगी, लेकिन सही से मन लगाकर एकाग्रता से इस ज्ञान को समझने की कोशिश करो। क्योंकि इंसान जन्म केवल और केवल यही समझने के लिए मिला है कि इस 84 को तोड़ा कैसे जाए। कोई ये ना सोच के बैठे कि यहां पे हमें बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए भेजा गया है कि हमने बड़े बड़े मकान बना के उसमें ना रहे तो हमारा जीवन बर्बाद है, कि हमने करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ नहीं कमाया तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा आना ही बेकार है इस दुनिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अरबों खरबों कमा के लोग यहां से खाली हाथ जा चुके हैं। यहां तो केवल पैसा इसलिए दिया जाता है कि आपका जीवन चलता रहे और आप परमात्मा की भक्ति करते रहो, ज्ञान को समझते रहो। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप 20-20 मंजिल बना के, बड़े बड़े महल बना के उनके राजा बन के बैठ जाओ। अरे मिट्टी में मिल जाना है सब, कुछ साथ नहीं जाना मेरे भाई, कुछ साथ नहीं जाना। तो सोचो क्यों आए थे इस दुनिया में? क्या इसीलिए आए थे कि समुद्र पे पड़ी रेत, उससे बड़े बड़े घर बनाए, पूरी उम्र लगा दे और एक लहर आए और फिर वही रेत उसी समुद्र में मिल जाए? क्या ये सब करने के लिए आए हम लोग यहां पे? नहीं मेरे भाई, नहीं। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ तो हम सोच भी नहीं रहे। क्या है हमारा मुख्य उद्देश्य इस दुनिया में आने का? तो इसको जानना है, इसको समझना है मेरे भाई।
तो मेरे भाइयों, आज हम जो वाणी लेने जा रहे हैं कबीर सागर से, उस वाणी को अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज्यादा मदद करेगी आपकी ये वाणी उस अक्षर के बारे में जानने के लिए कि वो अक्षर है क्या जिस अक्षर को प्राप्त करने से मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। जो अक्षर कहलाने के बावजूद भी निरक्षर है, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उस वाणी को। क्या कहती है वाणी? मुक्ति मूल का कहूं विचारा, ताका तुम अब करो संहारा। मुक्ति मूल गति का हूं न जाना, ताका अब मैं करूं बखाना। तो यहां साहिब साफ कहते हैं कि मुक्ति मूल का कहूं विचारा। मैं तुम्हें धर्मदास उस मुक्ति के बारे में, उस मूल के बारे में बता रहा हूं, विचार करो। ताका तुम अब करो संभारा, और उसको विचार करके समझ के उसकी संभाल करो, उसको गुप्त रखो। मुक्ति मूल गति का हूं ना जाना, उस मूल ज्ञान को, उस मूल भक्ति बोध को कोई नहीं जानता। ताका अब मैं करूं बखाना, जिसका मैं अब बखान करने जा रहा हूं, इसको अच्छी तरह समझ लो। जैसे कि आप लोग को पता है कि 100 बार समझाया गया धर्मदास जी को, 100 बार, फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से अच्छी तरह समझो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार समझो, 2 बार नहीं आएगा, 10 बार समझो, 100 बार समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। अगर नहीं समझना चाहते, नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, तब तुम केवल गुरु के आगे सरेंडर कर दो। सीधे बोल दो, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे तो जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। तब भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, 101% हो जाएगी। क्योंकि जब सरेंडर ही कर दिया, फिर गुरु का फर्ज बनता है कि शिष्य का मोक्ष करे। लेकिन शिष्य को भी 101% गुरु पर ही भरोसा रखना पड़ेगा, गुरु पे ही विश्वास रखना पड़ेगा, और कुछ मत करे। जो गुरु कहता है केवल वही करे, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको मुक्त होने से। तो आगे क्या कहते हैं? मुक्ति मूल अक्षर है एका, धर्मदासता का गहुटे का। जो अक्षर सो उतरा भव पारा, सो अक्षर अक्षर से न्यारा। अब यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुक्ति मूल अक्षर है एका। वो अक्षर अविनाशी, वो मुक्ति का मूल है, मूल। उस एक अक्षर को जाने बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। धर्मदास ताका गहूं टेका। हे धर्मदास, उसी की बात बताने, उसी एक अक्षर को बताने मैं इस दुनिया में आया हूं। उसी एक अक्षर को बता के दूसरे अक्षर से मुक्ति दिलवाने आया हूं। इसीलिए साहिब ने बोला, कहे कबीर अक्षर दो भाख, होगा खसम तो लेगा राख। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो 2 अक्षरों का भेद आपको अच्छी तरह समझा दे। उनमें से इस अक्षर को ग्रहण करवा दे जो अविनाशी अक्षर है, और जो 52 अक्षर है उसको छुड़वा दे। इसीलिए मदन साहिब ने बोला, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इसी के लिए बाबा नानक जी ने बोला, जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समामा। अगर तू सत्य में समाना चाहता है तो ऐसा गुरु धारण कर ले पंडित, जो 2 अक्षरों को जानता है, 2 नामों को जानता है। एक सत्य नाम, एक असत्य नाम, एक 52 अक्षर, एक आदि अक्षर। असत्य नाम को छुड़वा के सत्य नाम से तेरा कनेक्शन जोड़ दे।
52 अक्षरों को छुड़वा के उस आदि अक्षर का ज्ञान तुझे दे दे, तब तो तेरी मुक्ति है पंडित, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोई। तेरी वही हालत हो जाएगी कि सारी उम्र पढ़ता भी रहा और अंत समय कुछ हाथ भी ना आया, सारे उम्र नाम जपता भी रहा, अंत समय कुछ हाथ ना आया। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु शरण समाए। कि हे जीव, एक नाम को जान ले और दूजे को बहा दे, बहा, किसी नदी में किसी नाले में बहा दे। कौन से नाम को बहाना है, कौन से नाम को जानना है, इसको समझना पड़ेगा। जब इसको समझ जाओगे तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि क्या है हीरा और क्या है कांच। एक नाम को जानकर, यानी सत्य नाम, उस सच्चे नाम को जानकर, वो ऐसा नाम है जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, उस नाम को जानकर दूजा दे बहाए। ये जितने भी पढ़ने लिखने बोलने वाले नाम हैं, कितनी ही भाषाओं के नाम हैं, चाइनीज, जापानीज, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जितने भी नाम हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, इन सबको किनारे कर दो। एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु शरण समाए। ना किसी तीर्थ जाने की जरूरत है, आजकल तो जेलों को भी धाम बना दिया गया कि चलो जेल धाम चलते हैं। अरे सारे ही बाबे जेलों में बैठे हैं तो सारी दुनिया घर बार छोड़ के वहीं तंबू लगा के बैठ जाओ, सुबह दोपहर शाम दर्शन करो और वहीं तंबू में ही मुक्त हो जाओ। ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने कि क्या बताऊं। अरे मेरे भाई, शब्द गुरु है वो जिसकी शरण में जाके मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। ना कि ये जेलों में बैठे हुए भगवान लोग ये आपको मुक्तियां देंगे। अरे इनकी तो अपनी मुक्ति नहीं हो रही, आपको मुक्त कहां से करेंगे। अपनी मुक्ति के लिए अच्छे से अच्छा वकील करके बैठे हैं, करोड़ों रुपए देके, वही मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं। तुम्हारी मुक्ति कौन करवाएगा मेरे भाई, कौन करवाएगा। अभी भी समझ लो, जान लो, शब्द गुरु से प्रेम कर लो। शब्द गुरु के बिना कोई नहीं है जो तुम्हारी फरियाद सुने। वो इतना दयाल है कि वो गर्भ तक में तुम्हारी रक्षा करता है। समझ जाओ इस बात को मेरे भाई, समझ जाओ। नहीं तो अगर ये बाबे जेलों में ही समाप्त हो गए, वहीं पे प्राण त्याग दिया, तो इन्हीं जेलों को 4 धाम घोषित कर दिया जाएगा। फिर 4 धाम इन्हीं जेलों के चक्कर लगा के पूरे किए जाएंगे। निकल जाओ इस पाखंडवाद से मेरे भाई, निकल जाओ। ये सब कहानियों में ही अच्छा लगता है कि एक जज ने परमात्मा के सच्चे भगत को सजा देना चाहा और उसने जितनी बार कागज पे लिखा कि इसको फांसी दे दो, वहां पे अक्षर अपने आप बदल गए कि इसको बाइज्जत बरी कर दो। ये सब वहां होता है मेरे भाई जहां समर्थ गुरु होता है। अरे यहां पर तो जजों को छींक तक नहीं आई, जुकाम तक नहीं हुआ, अक्षर बदलने की तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं समझते आप लोग इस पाखंडवाद को। इससे बाहर आ जाओ, सत्य कुछ और है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। अब सत्य को दिखाया जा रहा है तो आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई कि किसी भी ज्ञान के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अरे सबका हुक्का लीजिए, सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कोई भी भाई, कोई भी साधु संत, कोई भी अगर सत्य की बात कर रहा है तो उसको सुनो, उसको समझो और उस पे विचार करो। पक्षपात कभी मत करो कि ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारा इंडियन नहीं है, ये कोई अमेरिकन भाई सत्संग कर रहा है, इसको क्या पता परमात्मा क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, वो कहीं पे भी प्रकट होकर किसी के द्वारा भी ज्ञान दे सकता है समाज को।
ये कभी मत सोचो कि केवल भारत वालों के लिए ही परमात्मा बार बार आते हैं। वो चाहे तो इटली में ज्ञान देगा, वो चाहे तो जर्मनी में पंथ चलाएगा, वो चाहे तो जापान में दिव्य ज्ञान देगा। वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है उसके लिए। हम आप अलग होके बैठे हैं इन जातों के चक्कर में, इन देशों के चक्कर में, इन भाषाओं के चक्कर में। उसको कोई भी पराया नहीं लगता है भाई, पराया नहीं लगता है। वो बादलों को उठा के जापान तक भी ले जाता है, अमेरिका तक भी ले जाता है, भारत तक भी लेके आता है, बारिश करवाता है, लोगों की प्यास बुझाता है। उसके लिए भेदभाव नहीं है। उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा है। इसको समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, जो अक्षर सो उतरा भव पारा, सो अक्षर अक्षर से न्यारा। यानी जो उस आदि अक्षर को जान जाता है, उसको अनुभव कर लेता है, वो भव सागर पार हो जाता है। और वो अक्षर इन अक्षरों से न्यारा है, न्यारा। किन अक्षरों से? जो अक्षर लिखने, बोलने, पढ़ने में आते हैं। जिस अक्षर को बोलने के लिए होठ, कंठ, जीभ लगता है, उनसे वो आदि अक्षर न्यारा है। क्योंकि वो अक्षर में नहीं, वो निअक्षर है। अक्षरों में नहीं आता वो अक्षरों से पार निअक्षर है। जिसके लिए बोला गया, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है, सो निज हंस हमार। यानी होठ, कंठ, जीव्या ये लगता ही नहीं है उस अक्षर में। ये उन अक्षरों में लगता है जिनको छोड़ना है। चाहे वो कोई भी अक्षर क्यों ना हो, काखा, गागा, अंगा, चाछा, जाजा, कोई भी अक्षर, चाहे वो आ क्यों ना हो, अगर वो गले से निकलता है उसको तत्काल त्याग दो। क्योंकि होठ कंठ लागे नहीं, उसके कंठ भी नहीं लगता है मेरे भाई। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा, कल्याण। इसलिए 52 अक्षरों से परे हो जाओ और उस आदि अक्षर को, जिसके द्वारा ये आ भी बनता है, उसको जानो। वो क्या है? जो आ से भी न्यारा है, उसको पकड़ो। तो आगे कहते हैं, ताको नहीं जाने संसारा, अक्षर बिना ना उतरे पारा। कि उसको कोई नहीं जानता पूरे संसार में, सब के सब इन्हीं अक्षरों में ही उलझे पड़े हैं। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हमारे आदि पुरुष कहलाते हैं इस दुनिया में, वो भी अक्षरों से पार नहीं जा पाए, वो भी मंत्रों से पार नहीं जा पाए। उनको भी जो साधनाएं मिली, आप वेद पुराण उठा के देख लीजिए, वो भी मंत्रों के ही अधीन रहे और उन्होंने समाज को मंत्र ही दिए। किसी ने महामृत्युंजय मंत्र दे दिया, किसी ने कोई मंत्र दे दिया, किसी ने कुछ मंत्र दे दिया। केवल कबीर साहब ने बोला, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होए। वो सार नाम एक ऐसा नाम है जो दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। वो नाम देने के लिए स्वयं परमात्मा इस दुनिया में आते हैं इंसान रूप धारण करके, और अपने चुने हुए संत को वो गुप्त ज्ञान देकर चले जाते हैं और आगे प्रचार वही करता है। उसी के द्वारा सारी दुनिया को जगाया जाता है, लेकिन वो हमेशा गुप्त ही रहता है। वो कभी इस मान बढ़ाई में नहीं आता कि उसको परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। वो हमेशा शांत रहता है। वो इन मान बढ़ाइयों से परे है, परे। वो कभी चीख चीख के नहीं बोलता कि मैं ही वो हूं,
जिसको परमात्मा ने यहां भेजा है। समझ जाओ मेरे भाई, इस बात को समझ जाओ। इसीलिए साहिब ने बोला, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कबहू ना कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं बोलता कि मैं इतने रुपए का हूं, इतना कीमती हूं, इतना महंगा हूं। अरे जो हीरे का पारखी होता है वो स्वयं ही जान जाता है कि ये अनमोल है, अनमोल। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में ये सब घोषित करने में लगे हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही बंदी छोड़ हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही निरंकार हूं। ये सब के सब केवल भ्रमित करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जो परमात्मा का सच्चा हंस होता है वो कभी नहीं बोलता कि मैं निरंकार हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं, मैं विष्णु हूं, मैं राम का अवतार हूं, मैं कृष्ण का अवतार हूं। ऐसा कुछ नहीं बोलता वो। और जो भी ऐसा बोल दे, समझ जाना मेरे भाई कि आपको मूर्ख बनाने के लिए वो इस दुनिया में आया है, केवल आपका शोषण करने के लिए। तो ऐसे लोगों से मेरे भाई हमेशा सावधान रहना है। तो क्या कहती है वाणी आगे? ताको नहीं जाने संसारा, अक्षर बिना न उतरे पारा। यानी कि उस अक्षर के बिना कोई पार नहीं जा सकता। जो अक्षर इन ग्रंथों में नहीं मिलेगा वो केवल भेदी गुरु के पास है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पर कि उन दोनों अक्षरों में इस अक्षर को जो अक्षय है, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो 52 अक्षरों से परे है, क्योंकि 52 अक्षरों का तो नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिर जाएंगे। उन्होंने साफ बोल दिया कि ये नष्ट हो जाएंगे सारे। वो आखिर इनमें नहीं। वो कौन सा अक्षर है? वो ये वाला अक्षर है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, उसको चीन लो, उसको जपना नहीं है, चीनना है। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। यानी उस आदि अक्षर में अपनी सुरती को रमा दो, उसमें समा जाओ। अगर एक बार उसमें समा गए तो तुम्हें काल नहीं पकड़ पाएगा। अक्षर अक्षय तुम चीनो भाई, अक्षर माही रहो समाई। अक्षर अक्षर माही भेदा, यानी कि इस अक्षर और उस 52 अक्षर में भेद है, उसको जान जाओ। अक्षर अक्षर माही भेदा, ताका पार न पावे वेदा। इस भेद को वेद भी नहीं प्राप्त कर पाए, वेदों में भी इसका भेद नहीं है। इसीलिए बोला, जौन भेद से मैं मिलूं, वेद हूं जानत नहीं। अरे जब वेद जानते ही नहीं है तो वेदों अनुसार साधना करवा के क्यों हमारा जन्म बर्बाद किया जा रहा था? वेदों की तो जरूरत ही नहीं है परमात्मा के उस भेद को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वेद तो स्वयं पूर्ण नहीं है भाई। वेदों में केवल अक्षर ज्ञान है जो 52 अक्षरी है। जो 52 से परे का ज्ञान है वो वेदों में भी नहीं है। वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा बताने आते हैं और कोई नहीं। अब कहते हैं 100 अक्षर लख राखो पासा, मुक्ति मूल हंस करे वासा। मुक्ति मूल को यही विचारा, बिना अक्षर नहीं पावे पारा। यानी कि उस अक्षर को लख के गुरु के द्वारा जब लखा दिया जाता है, राखो पासा यानी सारी सूरत को उस अक्षर में लगा के रखो जो नियक्षर है, जो 52 अक्षरों से परे है। 100 अक्षर लखी राखो पासा, मुक्ति मूल हंस करे वासा। यानी कि उस अक्षर को प्राप्त करके ये हंस मूल मुक्ति, मूल ज्ञान, उस मूल
अनुभव को प्राप्त करेगा जिसको प्राप्त करने के बाद उसका जन्म मरण उसी वक्त खत्म हो जाता है। उसी वक्त उसको कोई आस नहीं रहती कि कोई आके मुझे मुक्त करेगा। जिस दिन उसको अनुभव हो जाता है वो उसी दिन मुक्त हो जाता है। मुक्ति मूल को यही विचारा, बिना अक्षर नहीं पावे पारा। यानी उस आदि अक्षर के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। अब कहते हैं अक्षर आदि अनादि है, नी अक्षरता पार, यही भेद जाने बिना डूबा सब संसार। यानी वो अक्षर आदि अनादि है, वो अविनाशी अनाद से है। नी अक्षरता पार, इन अक्षरों से पार वो नी अक्षर है। इन 52 अक्षरों से परे वो नी अक्षर है। यही भेद जाने बिना डूबा सब संसार। यही भेद जो नहीं जान पा रहे हैं लोग, उसी की वजह से डूब रहे हैं, भवसागर में गोते खा रहे हैं। अगर वो जान जाए कि इन 52 अक्षरों से परे एक ऐसा अक्षर है जो नी अक्षर है, नी तत्व है, निज नाम है, तो मेरे भाई कोई ऐसा ना रहेगा जो भव बंधन से पार ना हो। सबके सब इस 84 को छोड़ के हमेशा के लिए परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए केवल और केवल भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, उसकी शरण की जरूरत पड़ती है। भेदी गुरु की शरण में जाके तन मन धन अर्पण करके उसके कहे पर चलो, तो ऐसा कोई नहीं रहेगा जो इसी जन्म मरण में धक्के खाए। सबके सब पार होंगे मेरे भाई, सबके सब पार होंगे। क्योंकि बंदी छोड़ यही चाहता है कि आप पहले ज्ञान को समझ लो, फिर उस पे अमल करो और अनुभव ज्ञान की प्राप्ति करके इन सब बंधनों को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, मुक्त। और इस मुक्ति के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो कि जब भी भक्ति करूंगा निस्वार्थ भक्ति करूंगा। कभी इसलिए भक्ति नहीं करूंगा कि मुझे इस दुनिया का कोई पदार्थ चाहिए। अरे वो खुद जानता है तुम्हें क्या चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। किसके आगे अरदास करोगे? वो घट घट की पट पट की जाने, उसको सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए। तुम्हारे मांगने पर वो कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। कितने लोग ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो आगे चल के उनके नाश का कारण बनता है। इसीलिए वो केवल वही देता है जो तुम्हारे भले के लिए है, केवल वही बख्शिश करता है। इसलिए मांगो मत, उसके देने पर विश्वास रखो कि वो तुम्हें क्या दे रहा है। जो भी तुम्हें दे रहा है तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारा भला ही होगा उसमें। अगर तुम मांगोगे तो जरूर आगे चल के कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि उस मांगी हुई चीज के द्वारा ही आपको महाकष्ट आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो अभी 12, 13, 14 साल का है, वो अपने पिताजी से बार बार डिमांड करता है, जमीन पे लौटता है, रोता है कि मुझे कार लेके दो, मुझे कार लेके दो। अगर पिता उसको कार दे दे उस समय पर जब वो छोटा सा है, तो मेरे भाई वही कार उसकी मौत का कारण बनेगी, एक्सीडेंट का कारण बनेगी। इसीलिए एक अच्छा पिता कभी अपने बच्चे को समय से पहले ऐसी चीज नहीं देगा जो उसके विनाश का कारण बने। भले ही बच्चा कितना रोता रहे, वो ऐसी चीज कभी नहीं देगा। इसी तरह जब आपको वो चीज नहीं मिल रही होती है जो आप चाहते हो, तो समझ जाना कि उस चीज से आपका महाविनाश होने वाला है। इसीलिए वो परमात्मा अपने हाथ को खींच के रख के बैठा है। इसीलिए वो चीज नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यही चीज तुम्हारे
नाश का कारण बनेगी। तो इसीलिए मेरे भाई, कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, केवल भक्ति करो, वो दाता दयाल सब कुछ देगा, सब कुछ देगा, लेकिन मांगना नहीं है। मांगोगे तो निस्वार्थ भक्ति नहीं, फिर स्वार्थ वाली भक्ति हो गई, और स्वार्थ वाली भक्ति का फल इसी 3 लोक में भुगतना पड़ता है मेरे भाई। इसलिए आज से प्रण करो कि कुछ नहीं मांगना है। अगर कुछ मांगना है तो केवल और केवल जीवों की भलाई, लोगों की भलाई, लोगों के लिए मांगो, जितना मर्जी मांगो, कोई मना नहीं करता। इस मांगने से परमात्मा सदा खुश भी रहता है। कि तुम अपने भाइयों के लिए कितना प्रेम करते हो, कितनी फिक्र करते हो, इससे वो सदा खुश रहता है। तो मेरे भाई, इस चीज को गांठ बांध लो कि कुछ भी मांगना नहीं है। अगर मांगना ही है तो केवल सतगुरु की शरण मांगो, केवल और केवल मुक्ति मांगो। इसके अलावा सब बंधन है, इसके अलावा सब बंधन है, और बंधनों में हमने नहीं रहना, निर्बंध हो जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं सत्संग समाप्त करता हूं, और उस बंदी छोड़ से फरियाद करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा बढ़ाए, और इतना अटूट विश्वास पैदा करवाए उस निशब्द परमात्मा से कि कोई भी काल का दूत आपको हिला ना सके, कोई भी अधूरा गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए। इन मंत्रों, इन अक्षरों के चक्कर में, इन श्वासों के जाप के चक्कर में, इस अनहद नाद के चक्कर में कोई भी भ्रमित ना कर पाए। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा गरीबदास साहिब, बाबा रविदास साहिब। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।